हेलो एवरीवन। पिछली क्लासेस में हमने टेंसर के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने एडिशन ऑफ टेंसर तक का कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर, प्रदिशों का व्यवकलन। जैसे हमने देखा था कि एडिशन के लिए भी हमने दो कंडीशन फॉलो की थी। एक तो उनका जो रैंक है वो सेम होनी चाहिए, दूसरी उनका जो टाइप है वो सेम होना चाहिए। ऐसे कैसे सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमारे पास जो प्रदिश हम लेंगे, जो टेंसर हम लेंगे, उसकी रैंक है वो सेम होनी चाहिए और टाइप है वो सेम होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं हमारे पास दो जो टेंसर है, एक हमारे पास है AIJ और दूसरा टेंसर हमारे पास है BIJK। इनको हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे इनका जो कॉम्प्लेक्स जो टेंसर आएगा वो मान लेते हैं DIJK इज इक्वल टू हो जाएगा AIJK माइनस BIJK। यहाँ पर भी हम थर्ड रैंक के टेंसर की बात कर रहे हैं, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स टेंसर है वो भी थर्ड रैंक का ही है। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जो AIJ के लिए जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है, पहले हम वो लिख देते हैं। तो AIJ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी वो A माइनस MN P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, डेल एक्स माइनस का M अपॉन डेल एक्स I, डेल एक्स माइनस का N अपॉन डेल एक्स J, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स माइनस का P AIJ और यहाँ पे हो जाएगा K। ऐसे कैसे हम BIJ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखते हैं, इसको दे देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर B माइनस का MN अपॉन P, B माइनस का MN P इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का M डेल एक्स I, डेल एक्स माइनस का N डेल एक्स के यहाँ पे डेल एक्स माइनस का P इधर हो जाएगा BIJK। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन फर्स्ट में से हम इक्वेशन सेकेंड को हम माइनस कर देते हैं। तो फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करने पर A माइनस MNP माइनस B माइनस MNP इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल एक्स माइनस का M और इधर हो जाएगा BIJK। तो यहाँ से वापस उसी की तरह एडिशन में जैसे क्या था, ये वाली टर्म हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये इसका जो कॉम्प्लेक्स टेंसर आएगा वो मान लेते D माइनस का MN P इज इक्वल्स टू डेल एक्स माइनस का M अपॉन डेल एक्स I, डेल एक्स माइनस का N अपॉन डेल एक्स J, डेल एक्स K अपॉन डेल एक्स माइनस का P। और यहाँ पर वापस इसका कॉम्प्लेक्स टेंसर आएगा DIJK। तो यहाँ पे जो DIJ का जो रैंक और जो टाइप है वो
जो हमने टेंसर लिए है ए और बी उसके समान ही है, तो इसका जो माइनस है हम उसको सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर, प्रदिशों का संकुचन। तो प्रदिशों का संकुचन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके अंदर आप कोई मिक्स्ड टेंसर ले रहे हो, उसमें अगर एक कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स और एक कोवेरिएंट इंडेक्स की वैल्यू अगर सेम है, सेम होने की वजह से मिक्स्ड टेंसर की जो रैंक होगी, जो ऑर्डर होगा, वो पहले की तुलना में 2 कम हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल सा कि यहाँ पर जो हमारा जो मिक्स्ड टेंसर होगा उसकी जो रैंक है वो कम हो रही है, यानी इसका क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसका संकुचन हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर। इसको एक एग्जांपल की फॉर्म में हम समझते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई टेंसर है, मिक्स्ड टेंसर AIJ KLM, ये हमारा टेंसर है जो 5 रैंक का टेंसर है। इसकी कोटि हमारे पास क्या है, 5 है। अब यहाँ पर हम एक कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स और एक कोवेरिएंट इंडेक्स की वैल्यू क्या है, सेम कर देते हैं। इफ़ J इज इक्वल्स टू M, तो हमारे पास मिक्स्ड टेंसर क्या बनेगा, AIM KLM। यहाँ पर ये जो M है वो आप रिजल्टेंट के अंदर इसकी कुछ इतना इफेक्ट नहीं होगा, तो इसकी जो रैंक होगी, जो ऑर्डर होगा, वो पहले 5 था, अब क्या हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 3 हो जाएगा। इस टेंसर का क्या हो गया, इसकी जो रैंक होगी वो क्या होगी, संकुचित हो गई, यानी इसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर था, जो कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स और जो कोवेरिएंट इंडेक्स है, ये जो J इज इक्वल्स टू M है, ये हमारे कहलाएंगे डमी इंडेक्स। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर कोई इंडेक्स एक ही टर्म में 2 बार रिपीट हो रहा है तो उससे क्या बोलते हैं, डमी इंडेक्स, यानी उसका कोई इतना इफेक्टिव रोल नहीं होता है इस टेंसर के अंदर। इस वजह से यहाँ पर इसका रिजल्टेंट के अंदर इसका इफेक्टिव रोल नहीं होने की वजह से इसकी जो रैंक है, ऑर्डर है, वो 2 कम हो गई हैं। इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो A माइनस का PQ RST, हमारे पास कोई टेंसर है तो इसका जो इक्वेशन लिखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वो कैसे लिखते हैं हम, डेल एक्स माइनस का P डेल एक्स I डेल एक्स माइनस का Q अपॉन डेल एक्स J। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एक्स K अपॉन डेल एक्स माइनस का R डेल एक्स L अपॉन डेल एक्स माइनस का S डेल एक्स KLM अपॉन डेल एक्स माइनस का T। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AIJ और नीचे आ जाएगा हमारे पास KLM। तो ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी। अब हमें क्या माना, इफ़ हम एक कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स और एक कोवेरिएंट इंडेक्स को इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ पे J इज इक्वल्स टू M है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी अब हमारे पास, A माइनस PQ RST इज इक्वल्स टू डेल एक्स माइनस का P डेल एक्स J डेल एक्स माइनस का Q, सॉरी यहाँ पे आइए, अपॉन डेल एक्स M कर देते हैं क्योंकि J इज इक्वल्स टू M है, यहाँ पे M हो गया। अब वापस से डेल एक्स K अपॉन डेल एक्स माइनस का R एज इट इज़, बाकी जो टर्म है वो एज इट इज़ लिख देते हैं M, और यहाँ पे हो गया डेल एक्स T। AIJ की जगह क्या हो जाएगा M, और यहाँ पे KLM। अब आगे थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का PQ RST इज इक्वल्स टू डेल एक्स माइनस का P डेल एक्स I डेल एक्स K अपॉन डेल एक्स माइनस का R। यहाँ पे अगर ये डेल एक्स एम है, ये भी डेल एक्स एम है, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे वापस टर्म एज इट इज़ बनेगी आपकी। आइए, डेल एक्स के डेल एक्स माइनस का R डेल एक्स L डेल एक्स माइनस का S, और इधर हो जाएगा डेल एक्स माइनस का Q
अपॉन डेल एक्स माइनस का टी, ए की पावर आई एम के एल एम। अब वापस से डेल एक्स माइनस का पी अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स के डेल एक्स माइनस का आर डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स एस। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉनिकल डेल्टा के फॉर्म में अगर लिखे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डेल क्यू टी ए आई एम के एल एम। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन तभी एग्जिस्ट करेगी जब हमारे पास Q इज इक्वल्स टू टी है, क्योंकि हमने क्रॉनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्रॉनिकल डेल्टा है उसकी दो ही वैल्यू होती है, या तो 0 होती है या 1 होती है। अब जब 0 कब होती है, जब हमारे पास ये जो Q इज़ नॉट इक्वल टू टी होगा। Q इज़ नॉट इक्वल टू टी होगा तो यहाँ पे 0 आएगा, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस इक्वेशन के एग्जिस्टेंस के लिए हमारे पास Q इज इक्वल टू टी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब Q इज इक्वल टू टी हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस पी क्यू आर एस टी डेल एक्स माइनस का पी डेल एक्स आई डेल एक्स के डेल एक्स माइनस आर डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स माइनस का एस। और यहाँ पे 1 हो गया ए आई, और यहाँ पे क्या होगा के एल। तो इसकी रैंक क्या हो गई अब हमारे पास, 3rd रैंक का हो गया ये टेंसर। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, ये जो टेंसर था वो 5 रैंक, इसकी रैंक क्या थी, 5 रैंक थी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व किया हमने, जब हमने एक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर इंडेक्स और एक कोवेरिएंट टेंसर कुछ इक्वल किया, तो हमारे पास इसकी जो रैंक आई वो क्या आई, 3rd आई। तो यही जो पूरा था, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर, प्रदेशों का संकुचन। प्रदेशों का संकुचन क्या हो गया, जहाँ पे उसकी जो ऑर्डर है वो पहले की तुलना में 2 कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आउटर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर, प्रोडक्ट ऑफ टेंसर्स, प्रदेशों का बाह्य गुणनफल। जो आउटर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर है, जो प्रदेशों का बाह्य गुणनफल है, वो जो नॉर्मली जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो साधारण गुणनफल होता है, उसी की तरह ही होता है। जैसे कि हमारे पास कोई 2 टेंसर है, पहला टेंसर हम मान लेते हैं ए आई, और दूसरा जो टेंसर मान लेते हैं वो है बी जे। ये हमने माना है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, और ये क्या है हमारा कोवेरिएंट टेंसर। तो इनके दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इस तरीके से होगा, ए आई बी जे इज इक्वल टू सी आई जे, सी आई जे। ये इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स टेंसर या फिर इसका रिजल्टेंट टेंसर हो जाएगा। अब इस रिजल्टेंट टेंसर का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या होगा, इस जैसे मान लिया हमारे पास जो टेंसर है एक, इसका जो ऑर्डर है वो है आर, और इस दूसरे वाले टेंसर का ऑर्डर है एस। तो रिजल्टेंट जो टेंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, आर प्लस एस, आर प्लस एस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, 1, और इसका ऑर्डर कितना है, 1, 1 + 1 2 हो गया। तो हमारे पास इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो ये मल्टीप्लिकेशन है, यही इसका आउटर प्रोडक्ट कहलाता है, आउटर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ सॉल्व करते हैं। देखो ए की पावर माइनस आई को हम, इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर माइनस आई अपॉन डेल एक्स की पावर माइनस आई अपॉन डेल के। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए के। दूसरा हम मान लेते हैं बी हमारा क्या है, बी जे हमारा क्या है, कोवेरिएंट टेंसर। तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है, डेल एक्स जे नहीं एल, यहाँ पे आ जाएगा जे, डेल एक्स माइनस का जे, और इधर हो जाएगा बी एल। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को
मल्टीप्लाई करने पर, तो क्या हो जाएगा a माइनस आई बी जे इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल एक्स माइनस का आई अपॉन डेल एक्स के एक के, और इधर हो जाएगा डेल एक्स एल डेल एक्स माइनस का जे बी एल। यहाँ पे हम इसको माइनस आई डेल के डेल एल और डेल माइनस जे, इधर हो जाएगा एक के बी एल। यहाँ पे वापस से ये मल्टीप्लिकेशन ये जो हमारे पास है कि आउटर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा सी आई जे इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज़ रहेगा माइनस से के और डेल एक्स एल डेल एक्स माइनस का जे, इधर वापस से क्या आ जाएगा इसका रिजल्टेंट आंसर सी के एल। तो यहाँ पे जो सी आई जे है वो हमारा क्या कहलाएगा आउटर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर। अब इस ऐसे कैसे अगर हम थर्ड रैंक के टेंसर का मल्टीप्लिकेशन करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे मान लेते हमारे पास एक टेंसर है ए आई जे के और दूसरा हमारे पास क्या है बी एम एल, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कैसे होगा, देखो ए आई जे के डॉट इधर क्या हो जाएगा बी एम और एल, तो वो कैसे लिखेंगे हम सी जे के एम, यहाँ पे क्या आएगा सी आई जे एम अपॉन यहाँ पे हो जाएगा के एल। तो यहाँ पर वापस से इसकी अगर रैंक की बात करें, अगर इसका ऑर्डर निकालना है रिजल्टेंट टेंसर का, तो वो कैसे निकालेंगे, इस कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर का ऑर्डर कितना है 3, इस कोवेरिएंट टेंसर का ऑर्डर कितना है 2, 3 + 2 यानी कि इसका जो रिजल्टेंट टेंसर का जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा 5। ये होता है हमारा आउटर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर। नेक्स्ट टॉपिक है इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर, प्रदेशों का अंतर गुणनफल। इसमें क्या होता है प्रदेशों के अंतर गुणनफल में कि हम कोई जो टेंसर है उसका अगर आउटर प्रोडक्ट कर दे, उसका बाह्य गुणनफल करें, उसके पश्चात उसके अंदर हम कॉन्ट्रैक्शन के ऑपरेशन लगाए है ना, संकुचन करते हैं, उसमें एक जो हमारे पास कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स होगा और एक कोवेरिएंट इंडेक्स होगा, उनकी वैल्यू हम सेम कर दें, तो फिर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसे ही बोलते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर। देखो किस तरीके से, जैसे हमारे पास एक टेंसर हो गया ए आई और दूसरा हमारे पास टेंसर हो गया बी जे। अब इनका आउटर प्रोडक्ट क्या होगा ए आई बी जे इज इक्वल्स टू क्या हो गया सी आई जे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाना है, यानी कि हमें इन जो इंडेक्स है इनको सेम करना है। तो यहाँ पे इफ़ आई इज इक्वल्स टू जे, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी ए आई बी जे इज इक्वल्स टू सी आई आई, या फिर ये हो गया सी। तो यहाँ पे इसका जो ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये जो प्रोडक्ट हो रहा है वही कहलाता है हमारा इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर। अब यहाँ पे इनका जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, यहाँ पे इसका अगर ऑर्डर निकाले तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 0, इसका ऑर्डर 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्केलर होगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि जो 0 रैंक के जो टेंसर होते हैं वो क्या कहलाते हैं स्केलर। तो ये हो गया हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर। इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर के अंदर में इतना ही ध्यान रखना है कि पहले उन जो टेंसर होगा उसका आउटर प्रोडक्ट होगा, उसके बाद में उनका कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा वही होगा उसका इनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्लासेस में हम